अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट 2024 के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 21 जनवरी 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर सीटेट के लिए उर्दू पेडागोजी की क्लासेस और स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर पैसेज वाइज किस तरीके से पेपर पूछा जाता है उस ताल्लुक़ से भी हम इस वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर उर्दू की सभी क्लासेस आपको सिलेबस के मुताबिक करवा दी जाएंगी, यानी कि 100% सिलेबस यहाँ पर आपको करवाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको फ्री में मुकम्मल क्लासेस सिलेबस के मुताबिक आसानी से दस्तयाब करवा दी जाएंगी। बदले में आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कहना है कि हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल को देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2021 का लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू का पेपर फर्स्ट मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जो है तो डिस्कस करने वाले हैं। जो कोई भी सीटेट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को बग़ैर स्किप किए मुकम्मल देखें ताकि आपको बआसानी समझ में आए कि किस तरीके से सीटेट में उर्दू मज़मून के सवालात पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। जिन तलबा ने सीटेट का लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू लिया है, यानी कि उर्दू लैंग्वेज फ़र्स्ट लिया है, उन्हें चाहिए कि वो सवाल नंबर 91 से 120 जो है तो हल करें। तो फ्रेंड्स, ये पेपर है 2021 का जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद सीटेट ने 2022 और 2023 में इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन लिया था और उसके बाद जो है तो अब फिर अगस्त में ये जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम तो वो ऑफलाइन कर दिया गया है और इसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है आपका 21 जनवरी 2024 का, वो भी ऑफलाइन रहेगा। और इस तरीके से जो है तो ऑफलाइन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे इस तरीके से इस टाइप में जो है तो पेपर आता है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि लैंग्वेज कोड दिया गया है कि ये जो कोड होता है 20 नंबर का कोड है, जिसमें उर्दू का जो है तो मेंशन होता है उर्दू का, इसलिए कोड नंबर 20 होता है। उसी तरीके से ये क्वेश्चन सेट आए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना नाम फिल करना होता है और उसी के साथ साथ आपका जो रोल नंबर है वो भी डालना होता है। इन वर्ड में कैपिटल में डालना होता है। सेंटर का जो है तो नाम यहाँ पर डालना होता है और यहाँ पर जो है तो आपकी सिग्नेचर और यहाँ पर एग्ज़ामिनर की सिग्नेचर लेना होती है। इस तरीके से इस अंदाज़ में पेपर आपका होता है। तो चलते हम, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है, हिदायत कहते हैं इसको, कि इस किताबचे में 16 सफ़ात है। इस सवालनामे को उस वक्त तक ना खोले जब तक कहा ना जाए। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ इंस्ट्रक्शन आपको उम्मीदवारों के लिए होती है और आपको बगौर जो है तो इसको देखना है, पढ़ लेना है एक बार। उसके बाद जो है तो उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4, यानी कि लैंग्वेज फ़र्स्ट होता है हिस्सा 4 में सवाल नंबर 51 था 120 सिर्फ तभी दे अगर उन्होंने ज़बान फ़र्स्ट का ऑप्शन उर्दू चुना है। तो यहाँ पर भी वही बात को ज़िक्र किया गया है कि जिन तलबा ने लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू लिया है वो जो है तो 51 से 120 तक अपने सवालात को हल करें। तो हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 सवाल नंबर 51 था 120 सिर्फ तभी दे अगर उन्होंने ज़बान फ़र्स्ट का ऑप्शन उर्दू चुना है। यहाँ पर हिदायत दी गई आपको कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 51 था 99, बिजली ने इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम और सुख पैदा किया है। तो इस तरीके से आपको डायरेक्टली सवाल पर नहीं जाना है, बल्कि आपको क्या करना है, आपको पैराग्राफ पढ़ लेना है। एक बार सवाल पढ़ लेना है, उसके बाद जो है तो
पैराग्राफ पढ़ लेना है और आपको खुद ब खुद आप जवाब की तरफ जाते हो, या फिर पैराग्राफ अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो उसमें वक्त ज़ाया हो जाता है, फिर आपको याद नहीं रहता कि ये सवाल कौन से लाइन में मतलब उसका जवाब है। तो सबसे पहले हम सवाल की तरफ जो है तो गौर करते हैं, हमें पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, सवाल पढ़ने के बाद पैराग्राफ को रीड करना है। सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी क्या बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बारिश बनकर, सेकंड ऑप्शन है भाप बनकर, थर्ड ऑप्शन है बुलबुले बनकर और लास्ट ऑप्शन है बुखारात बनकर। तो यहाँ पर दोस्तों हम चलते हैं अब पैराग्राफ की तरफ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, बिजली ने इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम और सुख पैदा किया है। इसने इंसान के लिए कई तरह की आसानियाँ मुहैया की है। बिजली कई तरह से तैयार की जाती है जो इंसान के बेसियों कामों में, यानी कि बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होती है। सबसे ज़्यादा काम सूरज करता है। सूरज की गर्मी की बदौलत समंदर और दरियाओं का पानी बुखारात बनकर दोबारा पानी की सूरत में बरसता है। तो दोस्तों हमारा जो सवाल था वो था कि सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी क्या बनकर जो है तो पानी की शक्ल में बरसता है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि समंदरों और दरियाओं का पानी बुखारात बनकर दोबारा पानी की सूरत में बरसता है, यानी कि हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा, राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, बुखारात बनकर समंदरों और दरियाओं का पानी जो है तो बरसता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आए स्क्रीन पे, 92 नंबर का सवाल है कि पानी से भरे नदी नाले किसको जन्म देते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है एटमी घरों को, ऑप्शन नंबर 2 है बिजली घरों को, ऑप्शन नंबर 3 है तार घरों को और ऑप्शन नंबर 4 है यूरेनियम के घरों को। तो फ्रेंड्स हमने जो पैराग्राफ पढ़ा था वो पढ़ा था कि समंदरों और दरियाओं का जो पानी होता है वो बुखारात बनकर पानी की सूरत में बरसता है, फिर नदी नाले इस पानी से भर जाते हैं। उसके बाद वहाँ से हमको पैराग्राफ कंटिन्यू करना है ताकि हमें हमारा जो सवाल है उसका जवाब बआसानी मिल सके। पानी से भरे नदी नाले बिजली घरों को जन्म देते हैं। काय को जन्म देते? देखो यहाँ पर आपको सवाल उसी जो है तो का पूछा गया है कि पानी से भरे नदी नाले किसको जन्म देते हैं। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर है कि पानी से भरे नदी नाले बिजली घरों को जन्म देते हैं। हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कि पानी से भरे नदी नाले बिजली घरों को जन्म देते हैं। चलते हम नेक्स्ट सवाल की तरफ कि टरबाइन किसे कहते हैं? 93 नंबर का सवाल है, टरबाइन किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है हवा के ज़ोर से घूमने वाला पहिया, पानी के ज़ोर और ताकत से घूमने वाला पहिया, हाथ की ताकत से घूमने वाला पहिया और लास्ट ऑप्शन है हाथ की ताकत और हवा के ज़ोर से घूमने वाला पहिया। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमने हमारा जो पैराग्राफ था उसको रोक दिया था, यहाँ से पैराग्राफ पढ़ना शुरू करना है आपको कि पानी के ज़ोर और ताकत से एक पहिया घूमता है जिसे टरबाइन कहते हैं। तो दोस्तों टरबाइन किसे कहते हैं सवाल में यही पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको उसका जवाब बआसानी मिल जाएगा कि पानी के ज़ोर और ताकत से एक पहिया घूमता है। कैसे घूमता है दोस्तों? कि पानी के ज़ोर और ताकत से घूमने वाला पहिया क्या कहलाता है? टरबाइन कहलाता है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 है कि मिकनातीस और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहते हैं? मिकनातीस और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है जनरेटर, सेकंड ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर, थर्ड ऑप्शन है बैरोमीटर और लास्ट ऑप्शन है कंडेंसर। तो फ्रेंड्स हमने जहाँ पर हमारे जो पैराग्राफ रोक लिया था वहाँ से स्टार्ट करना है पढ़ना कि इस टरबाइन से मिकनातीस लगा होता है जो इसके साथ साथ घूमता रहता है। इस मिकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को जनरेटर कहते हैं। तो फ्रेंड्स
मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहते हैं, सवाल में यही पूछा गया था। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहेगा उसे जनरेटर कहते हैं। तो जनरेटर कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर रहेगा कि मकनातीस और तांबे के तारों के सिलसिले को जनरेटर कहते हैं। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 है, आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल है, आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम आते हैं पैराग्राफ की तरफ कि हमने हमारा जो पैराग्राफ था वो यहाँ पर ख़त्म किया था। तो हमने जहाँ से क्वेश्चन पैराग्राफ को स्टॉप किया था वहाँ से स्टार्ट करना है कि पानी के बिजली घरों को चलाने के लिए करोड़ों मन पानी की ज़रूरत होती है। आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए एटमी तवानाई यानी यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो वही पूछा गया है कि आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें शमसी तवानाई, सेकंड ऑप्शन है एटमी तवानाई यानी यूरेनियम, तीसरा ऑप्शन है बरकी तवानाई और आखिरी ऑप्शन है कमरी तवानाई। तो कमरी कोई तवानाई नहीं होती, बरकी तवानाई होती है, शमसी तवानाई भी होती है, लेकिन सवाल में पूछा ये गया है कि आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि आजकल भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए एटमी तवानाई यानी यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, ये राइट आंसर है कि एटमी तवानाई और यूरेनियम। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर है 96, जगह की जमा है यानी कि जगह की जमा क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है जगह, सेकंड ऑप्शन है जगह हो, थर्ड ऑप्शन है जगहात और लास्ट ऑप्शन है जगहातों। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन जगह हो, सेकंड ऑप्शन है जगह हो। तो जगह हो कोई होता नहीं है इसकी जमा, जगह हाथ भी नहीं होता है और जगह हाथों भी नहीं होता है। ये तीनों जो है तो रॉन्ग रहेंगे। राइट आंसर रहेगा जगहों यानी कि जगह की जो जमा है जगहों। तो ये हमारा जो है तो फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुख का मुतज़ात क्या है। सुख का मुतज़ात है यानी कि क्या है। 97 नंबर का जो सवाल है कि सुख का मुतज़ात क्या है। तो फ्रेंड्स सुख का जो मुतज़ात रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है तकलीफ़, सेकंड ऑप्शन दिया है दुख, थर्ड ऑप्शन है परेशानी और लास्ट ऑप्शन है दर्द। तो फ्रेंड्स सुख यानी कि जैसे कि हम आम ज़बान में बोलते सुख दुख, तो उसी तरीके से इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सुख का मुतज़ात यानी कि दुख। ये राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 97 का रहेगा। अपोजिट वर्ड पूछा गया है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम, सुख और आसानियाँ किसने फराहम की है। फर्स्ट ऑप्शन है हवाई जहाज़ ने, सेकंड ऑप्शन है इंटरनेट ने, थर्ड ऑप्शन है बिजली ने और लास्ट ऑप्शन है कंप्यूटर ने। तो दोस्तों किसने जो है तो हमारी ज़िंदगी में आराम और सुख और आसानियाँ फराहम की है। तो हम चलते हमारे पैराग्राफ की तरफ। हमें पैराग्राफ पढ़ना है और उसमें से जो है तो हमें सवाल का जवाब हासिल करना है। तो यहाँ तक हमने जो है तो पैराग्राफ को पढ़ा था। यहाँ से जिस जगह यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ हो उसे एटमी बिजली घर कहेंगे। तो यहाँ पर पैराग्राफ हमारा ख़त्म हुआ, दोबारा जो है तो स्टार्ट करना है यहाँ से पैराग्राफ को पढ़ना। बिजली ने इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम और सुख पैदा किया है। तो किसने किया है दोस्तों,
बिजली ने। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हवाई जहाज़ ने, सेकंड ऑप्शन है इंटरनेट ने, और तीसरा जो ऑप्शन है बिजली ने। यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा कि इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम, सुख और आसानियाँ जो है तो बिजली ने फराहम किया है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है सूरज, सेकंड ऑप्शन है चांद, थर्ड ऑप्शन है सैयारे और लास्ट ऑप्शन है तारे। तो दोस्तों हमने जहाँ पर पैराग्राफ को पढ़ना ख़त्म किया था वहाँ से शुरू करना है कि पानी के ज़ोर और ताकत से एक पहिया घूमता है जिसे टरबाइन कहते हैं। इस टरबाइन से मिकनातीस लगा होता है जो उसके साथ साथ घूमता रहता है। इस मिकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को जनरेटर कहते हैं। पानी की घरों को चलाने के लिए करोड़ों मन पानी की ज़रूरत होती है। आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए तवानाई यानी यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस जगह यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ हो उसे एटॉमिक घर कहेंगे। सवाल है हमारा यहाँ पर कि बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। सूरज, चांद, सैयारे, तारे। तो हमारा जो आंसर है दोस्तों वो रहेगा कि बिजली ने इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम और सुख पैदा किया है। इसने इंसान के लिए कई तरह की आसानियाँ मुहैया की। बिजली कई तरह से तैयार की जाती है जो इंसान की बेशो कामों में इस्तेमाल होती है। सबसे ज़्यादा काम सूरज करता है। कौन करता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा काम सूरज करता है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम सूरज करता है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है सूरज। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमने जो है तो 1 से लेके यानी कि 91 से 99 तक क्वेश्चन किए हैं। यानी पूरे 9 क्वेश्चन हमने यहाँ पर हल किए हैं। ये जो पैसेज होता है और उसके साथ साथ नज़म होती है ये जो है तो 15 नंबर का पूछा जाता है। हमें ये कोशिश करना है कि 15 में से 15 जो है तो हम कैसे लेकर आए, और बिल्कुल जो है तो 15 में से 15 हमें यहाँ पर एक भी नंबर जो है तो मिस नहीं करना है। बिल्कुल 15 में से 15 लाना है ताकि हमारा जो पैसेज है और नज़म है वो जो है तो मुकम्मल तरीके से तैयारी हमारी उसकी हो सके। तो दोस्तों हम चलते हैं अब सेकंड जो है तो पार्ट पैसेज का, वो है नज़म। यहाँ पर आपको हिदायत दी गई कि नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी कि सवाल नंबर 100 था 105। पूरे 6 क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं। जैसे कि पैसेज पर 9 क्वेश्चन और 9 प्लस 6 यानी कि पूरे टोटल 15 मार्क का जो है तो ये होता है। और 15 जो मार्क होते हैं वो 15 प्लस 15 जो है तो पैडागोजिक होते हैं इक्वल 30 मार्क होते हैं। 15-15। तो इसी तरीके से हमें कोशिश ये करना है कि पैसेज में और नज़म में 15 में से 15 लाने की कोशिश करना है। तो हम चलते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का जो सवाल है वो है शार के नज़दीक ज़िंदगी किससे इबारत है। शार के नज़दीक ज़िंदगी किससे इबारत है। पहला जो ऑप्शन है एक तड़प से, दूसरा ऑप्शन है एक जुनून से, तीसरा ऑप्शन है एक दर्द से और चौथा ऑप्शन है एक गम से। तो हम अब यहाँ पर नज़म को रीड करेंगे कि मंजिल कोई ना जाद आए मंजिल नज़र में है, लेकिन हयात है कि मुसलसल सफ़र में है। वो एक तड़प के जिससे इबारत है ज़िंदगी, वो एक तड़प के जिससे इबारत है ज़िंदगी। कुछ संगे दर में, कुछ मरे सौदाए सर में है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर शार के नज़दीक ज़िंदगी किससे इबारत है। एक तड़प से, एक जुनून से, एक दर्द से और एक गम से। हमारा जो ऑप्शन है, हमारा जो सवाल है उसका जो जवाब है वो यहाँ पर आपको तीसरे मिसरे में नज़र आ रहा होगा, तीसरी लाइन में, कि वो एक तड़प कि जिससे इबारत है ज़िंदगी। सवाल का जो जवाब रहेगा हमारा वो रहेगा
एक तरफ से, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर रहेगा हमारा। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड जो सवाल है हमारा 101 नंबर का, वो है तीसरे शेर के पहले मिसरे में शार को किसके मंजरे निगाह में जचते नहीं है। पहला ऑप्शन है बहिश्त का मंज़र, दूसरा ऑप्शन है बागों का मंज़र, बागों के मंज़र, तीसरा ऑप्शन है पहाड़ों के मंज़र, और चौथा ऑप्शन है वादियों के मंज़र। तो दोस्तों हम चलते हैं नज़म की तरफ। सवाल में ये पूछा गया है कि तीसरे शेर के पहले मिसरे में, यानी कि दो लाइन मिलाकर जो है तो एक शेर बनता है, और यहाँ पर पूछा ये गया है कि तीसरे शेर के पहले मिसरे में ये दोनों जो है तो एक मिसरा हुआ, एक शेर हुआ, दूसरा शेर, और ये तीसरा शेर। तीसरे शेर का पहला मिसरा जो है तो ये रहेगा। इसको हम जो है तो पढ़ते हैं कि जचते नहीं बहिश्त के मंजर निगाह में। तो काय में जो है तो ऑप्शन निगाह में। तो यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है बहिश्त की जो मंजर है तीसरे शेर के पहले मिसरे में किसके मंजर निगाह में नहीं जचते, तो वो है बहिश्त के मंजर, यानी कि जो राइट आंसर है हमारा वो है बहिश्त के मंजर। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 102 नंबर का हमारा सवाल है कि शायर ने मंजिल हयात किसको बताया है। शायर ने मंजिल हयात किसको बताया है। नंबर 1 अपने महबूब के हुस्न को, नंबर 2 अपने महबूब की राह गुज़र को, नंबर 3 है अपने महबूब की आँखों को, और नंबर 4 है अपने महबूब के सरापा को। तो दोस्तों शायर ने मंजिल हयात किसे बताया है। हम चलते हैं नज़म की तरफ। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये जो मिसरा है कि जाए कहाँ निकल के तेरी राह गुज़र से हम, हर मंजिल हयात तेरी राह गुज़र में है। सवाल का जो जवाब है कि शायर ने मंजिल हयात किसको बताया है। तो दोस्तों ये जो सवाल है इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये जो शेर आपको नज़र आ रहा है ये गज़ल के है, और गज़ल अक्सर जो है तो गज़ल की तारीफ़ ही ये होती है कि शायर जो है तो शेर को अपनी महबूब की याद में जो शेर कहते हैं उसे गज़ल कहते हैं। तो सवाल नंबर जो हमारा 102 है वो है शायर ने मंजिल हयात किसको कहा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि अपने महबूब के हुस्न को जो है तो शायर ने मंजिल हयात कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शमए हरम का नूर भी मेरी डैश 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 में है, झेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। खाली जगह यहाँ पर दी गई आपको, और मिसरे में इसका जवाब बिल्कुल जो है तो होगा। फर्स्ट ऑप्शन है नज़र, सेकंड ऑप्शन है निगाह, थर्ड ऑप्शन है कदर, और लास्ट ऑप्शन है फितरत। तो दोस्तों शमए हरम का नूर भी मेरी डैश 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 में है। तो हम चलते हैं नज़म की तरफ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ संग दर में कुछ मेरे सौदाए सर में है, जचते नहीं बहिश्त के मंज़र निगाह में, जिस दिन से एक बहिश्त खरामा नज़र में है, जाए कहाँ निकल के तेरी राह गुज़र से हम, हर मंजिल हयात तेरी राह गुज़र में है, मेरी यही ख़ता है बस ए अहले बुतकदा, शमए हरम का नूर भी मेरी नज़र में है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा नज़र में, यानी कि शमए हरम का नूर भी मेरी नज़र में है। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो है 104 नंबर का सवाल है कि ज़िंदगी का मुज्जात है, यानी कि ज़िंदगी का मुज्जात क्या है, अपोजिट वर्ड यहाँ पर पूछा गया है। तो ज़िंदगी का जो मुज्जात है हम ऑप्शन देख लेते हैं पहले। फर्स्ट ऑप्शन है मौत, सेकंड ऑप्शन है हयात, थर्ड ऑप्शन है वफ़ात, और लास्ट ऑप्शन है ममात। तो दोस्तों ज़िंदगी और ज़िंदगी की जो उलट होगा, जो अपोजिट वर्ड होगा मुज्जात जो है तो अपोजिट वर्ड को कहते हैं
ज़िद को कहते हैं वो होगा मौत। फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा राइट रहेगा। ज़िंदगी का मुतज़ाद जो है तो वो मौत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ जो है तो हम चलते हैं। 105 नंबर का सवाल है कि पहले शेर के दूसरे मिसरे में शायर किसको मुसलसल सफ़र में बता रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है कायनात को, सेकंड ऑप्शन है हयात को, थर्ड ऑप्शन है सितारों को और लास्ट ऑप्शन है सैयारों को। तो दोस्तों पहले शेर के दूसरे मिसरे में हम चलते हैं यहाँ पर। पहले शेर के दूसरे मिसरे पर यह है पहला शेर और उसका दूसरा मिसरा है ये, लेकिन हयात है कि मुसलसल सफ़र में है। तो शायर जो है तो पहले शेर के दूसरे मिसरे में शायर सफ़र में किसको बतला रहा है, तो वो बतला रहा है शायर हयात को। यानी कि पहले शेर के दूसरे मिसरे में सफ़र में कौन है, तो हयात जो है तो सफ़र में, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारे 100 यानी कि 5 क्वेश्चन हो चुके हैं 91 से 105, यानी कि कुल 15 नंबर। और इंशाल्लाह हमें कोशिश ये करना है कि 15 में से 15 लेकर आना है। और यहाँ से आगे जो 106 रहेगा, 106 से 120 तक ये पेडागोजी के क्वेश्चन है उर्दू के। इसे गौर से और ध्यान से आपको देखना है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है तो रिपीट भी होते हैं। तो दोस्तों हम चलते क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। यहाँ पर आपको हिदायत दी गई है कि नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 106 था 120। 106 नंबर का हमारा सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन कवायद पढ़ाने का एक मौसर तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस। दूसरा ऑप्शन है मतन का तर्जुमा करते हुए कवायद के उसूलों की तदरीस करना। थर्ड ऑप्शन है कवायद की मखसूस किताब की मदद से कवायद की तदरीस करना। और लास्ट ऑप्शन है कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में माविन सियाक में कवायद की तदरीस करना। दोस्तों हमारा जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर वो रहेगा कि सवाल क्या है कि कवायद पढ़ाने का मौसर तरीका कौन सा है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस। इसमें जो है तो कवायद के उसूल जो है तो मिसालों के ज़रिए पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 107 कि समाजी तामुल के तसव्वुर का ताल्लुक़ किससे है। तो समाजी तामुल का जो तसव्वुर था वो फर्स्ट ऑप्शन है पैनिनी, सेकंड ऑप्शन है स्कैनर, थर्ड ऑप्शन है वाइगोत्स्की और लास्ट ऑप्शन है कोलबर्ग। दोस्तों हमने जो लास्ट का जो वीडियो लिया था, जो लेक्चर लिया था, उसके अंदर ये सवाल हो चुके हैं, लेकिन ये पेपर हमको जो है तो पूरा सॉल्व करना है, इसलिए हम ये जल्दी जल्दी आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इसको स्पीड में सॉल्व करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वाइगोत्स्की ने जो है तो समाजी तामुल का तस्वुर पेश किया था। जहाँ कहीं भी वाइगोत्स्की से मुताल्लिक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आपको याद रखना है कि ये लैंग्वेज, कल्चर और सोशल, यानी कि सोशल, एस से सोशल, एल से लैंग्वेज और सी से कल्चर आपको याद रखना है। ये 3 चीज़ों से रिलेटेड है वाइगोत्स्की का जो नज़रिया है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 दर्ज झेल में से कौन बच्चों के ज़बान के इक्तिसाब में माविन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है घर का माहौल जहाँ बच्चों को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है। ये निगेटिव टाइप का जो है तो ऑप्शन है, देखो यहाँ पर नहीं आया है, यानी कि बच्चों के मुखालिफ ये ऑप्शन रखा गया है, ये हमारा जो है तो आंसर नहीं रहेगा। सेकंड ऑप्शन है घर और उसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना। थर्ड ऑप्शन है बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना। लास्ट ऑप्शन है दूसरे बच्चों के साथ खेलना। तो दोस्तों हमारा जो इसका राइट आंसर रहेगा कि सवाल है दर्ज झेल में से कौन बच्चों की ज़बान के इक्तिसाब कहते हैं सीखने को, कि ज़बान सीखने में माविन होता है, इक्तिसाब में माविन होता है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 दूसरे बच्चों के साथ खेलना। ये जो है तो हमारा राइट आंसर रहेगा
क्योंकि जब बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलेंगे तो ख़ुद ब खुद उनकी ज़बान जो है तो ज़बान का इक्तिसाब होगा, वो ज़बान सीख सकते हैं। और अगर आस पड़ोस में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं तो उसमें जो है तो वो बच्चे दूसरी ज़बान भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए तो किससे रूबरू करवाना है। फर्स्ट ऑप्शन है एक वक्त में सिर्फ एक ज़बान के। दूसरा ऑप्शन है इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़्यादा जायद ज़बान के। तीसरा ऑप्शन है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के। और लास्ट ऑप्शन है किसी ज़बान की कवायदी साख्त के। तो यहाँ पर किसी ज़बान की कवायदी साख्त यानी कि अब बच्चों को जो है तो डायरेक्टली ग्रामर के ज़रिए हम ज़बान नहीं सिखा सकती है। ऑप्शन हमारा रॉन्ग रहेगा 4 नंबर का। थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग रहेगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का कहा गया है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान के। और पहला जो है तो एक वक्त में सिर्फ एक ज़बान के। तो हमारा जो इन दोनों में से जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान के। यहाँ पर हमारा 2 नंबर का ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। दर्ज झेल में कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है। फर्स्ट ऑप्शन है मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना। सेकंड ऑप्शन है आराब पर तवज्जो मरकूज़ करना। थर्ड ऑप्शन है तहरीर करदा मतन के मायने मालूम करना। और लास्ट ऑप्शन है सही तलफ़ुज़ के साथ बाआवाज़ बुलंद पढ़ना। तो दोस्तों मतन के मुताल्लिक़ के लिए सबसे जो अहम चीज़ होती है वो होती है उसके मायने समझना। यानी कि हमारा जो ऑप्शन राइट आंसर रहेंगे और ऑप्शन नंबर 3 की तहरीर करदा जो मवाद है, जो मतन है, जो पैराग्राफ है उसके मायने को मालूम करना, समझते हुए पढ़ना। तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है समझ कर पढ़ने की सलाहियत। सेकंड ऑप्शन है कोशिश से ख्यालात का इजहार। थर्ड ऑप्शन है जो कुछ सुन रहे हैं उसके समझने की महारत। और लास्ट ऑप्शन है मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा, सवाल पूछा ही गया है आपसे कि कौन ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है। निगेटिव सिस्टम के सवाल जो तो बहुत सारे पूछे जा रहे हैं और दावा दलील के भी क्वेश्चन सामने आए हैं ये 2-3 साल में जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, दावा और दलील। तो इस तरीके से सवाल सीटेट पूछ रहा है और घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है। हमें जो है तो समझ में नहीं आता और हम राइट को रॉन्ग करके जो है तो आ जाते हैं, जिससे हमारा 1 मार्क का नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों ये जो सवाल है इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कि कोशिश से ख्यालात का इजहार करना। कोई ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 112। हमारे कुल यहाँ से 8 क्वेश्चन रहे हैं। हम जल्दी लेने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा आपका वक्त ना लिया जाएगा। सवाल नंबर 112 की सूतियाती आगाही ज़्यादातर मुताल्लिक़ होती है। फर्स्ट ऑप्शन है सुनने की सलाहियत से। सेकंड ऑप्शन है बोलने की सलाहियत से। थर्ड ऑप्शन है पढ़ने की सलाहियत से। और लास्ट ऑप्शन है लिखने की सलाहियत से। तो दोस्तों सूतियाती आगाही यानी सूत कहते हैं आवाज़ को। ये उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है आवाज़ को। तो इस तरीके से आवाज़ जो आती है वो बोलने से आती है, पढ़ने से आती है। और पढ़ने की सलाहियत ये जो है तो सूतियाती आगाही ज़्यादातर मुताल्लिक़ होती है पढ़ने की सलाहियत से। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है यानी उसके। फर्स्ट ऑप्शन है इक्तिसाब की। सेकंड ऑप्शन है नकल की। थर्ड ऑप्शन है तब्दीली की। और लास्ट ऑप्शन है तर्जुमे की। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इक्तिसाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए। तो ज़बान की महारतों की तदरीस कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है नकल के ज़रिए। सेकंड ऑप्शन है
अलग थलग। थर्ड ऑप्शन है तफसीली वजाहत के ज़रिए और लास्ट ऑप्शन है एक मरबूत अंदाज में। तो दोस्तों ज़बान की जो महारत है उसकी जो तदरीस होनी चाहिए, ज़बान की महारत को पढ़ाना चाहिए तो मरबूत अंदाज में, यानी कि लास्ट ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर रहेगा कि एक मरबूत अंदाज में जो है तो ज़बान की महारत की तदरीस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 115। उस्तानी इब्तदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कहती है, इस तरह से वो क्या करना चाह रही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ़ रखती है। सेकंड ऑप्शन है लतीफ़ुर की महारत को फ़रोग़ दे रही है। थर्ड ऑप्शन है उभरते फ़नकारों बच्चों को मौके फराहम कर रही है। और लास्ट ऑप्शन है बच्चों को सिर्फ काम में शामिल कर रही है। तो जहाँ पर भी सिर्फ आ जाता है वो ऑप्शन रॉन्ग होता है, क्योंकि बच्चों के हक़ में जो ऑप्शन है उसे हमें चॉइस करना होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि लतीफ़ हुर की महारत। हुर की महारत हमने कल बताए थे आपको, हुर की महारत कहते हैं फाइन मोटर स्किल को, फाइन मोटर स्किल को। तो जब बच्चा तस्वीर में रंग भरेगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे और उंगलियों की जो मसल्स है वो फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं। और उसी तरीके से दो मोटर डेवलपमेंट होते हैं, एक होता है फाइन मोटर स्किल्स और दूसरा होता है ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर में जो हमारे बड़े मसल्स होते हैं उनकी जो है तो जैसे कि हमारे कंधों की मसल्स, टांगों की मसल्स, ये बड़े बड़े मसल्स होते हैं इसके अंदर। और जो छोटी छोटी मसल्स होते हैं वो फाइन मोटर स्किल में होते हैं और उसे उर्दू के अंदर हुर की महारत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दर्ज 116 नंबर का क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन से अमल ज़बान के बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा माविन होंगे? फर्स्ट ऑप्शन है इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर नज़मों को पढ़ना। सेकंड ऑप्शन है रोल प्ले में शिरकत करना। थर्ड ऑप्शन है दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना। और लास्ट ऑप्शन है उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़मों के सही तलफ़ुज़ की मशक़ करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कि सवाल है दर्ज झेल में से कौन से अमल ज़बान की बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा माविन होगा? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रोल प्ले में शिरकत करना। इससे जो है तो ज़बान बच्चा जब बोलेगा तो ख़ुद ब खुद उसकी ज़बान की जो महारत है, बोलने की जो महारत है उसमें फ़रोग़ होगा, तरक्की होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी जमात का उस्ताद तलबा से कहानी को उस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया है। ये सरगर्मी मुआविन होंगी। फर्स्ट ऑप्शन है इबारत को समझकर पढ़ने में। सेकंड ऑप्शन है काबिल फ़हम मवाद में। थर्ड ऑप्शन है लिखने की महारत के इजाफे में। और लास्ट ऑप्शन है तलबा के बात करने के वक्त के इजाफे में। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा कि इबारत को समझकर पढ़ने में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118 कि दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर पर्चियाँ चस्पा कर देता है, यानी कि पर्चियाँ चिपका देता है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि टेबल पर या फिर कुर्सी पर और जो भी चीज़ें स्कूल में होती है उस पर जो है तो तालिब इल्म के लिए उस्ताद पर्चियाँ चस्पा कर देता है, चिपका देता है। तहरीर करता जो लफ्ज़ होता है वो असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। इस तरह की सरगर्मी तलबा की किस सलाहियत को निखारने में भी माविन होती है? फर्स्ट है ऑप्शन कवायद, सेकंड ऑप्शन है तहरीरी महारत, थर्ड ऑप्शन है ज़ख़ीरे अल्फाज और लास्ट ऑप्शन है लिखावट। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा इसका वो रहेगा ज़ख़ीरे अल्फाज। तलबा के जो है तो ज़ख़ीरा अल्फाज इससे बढ़ेगा। 119 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दर्ज झेल में से कौन बच्चे की लिसानी महारत की जांच में कम मौसर है? फर्स्ट ऑप्शन है कहानी सुनना, सेकंड ऑप्शन है कहानी लिखना, थर्ड ऑप्शन है किसी हादसे को बयान करना और लास्ट ऑप्शन है इमला। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कहानी सुनना, सेकंड ऑप्शन है कहानी लिखना, थर्ड ऑप्शन है किसी हादसे को बयान करना और लास्ट ऑप्शन है इमला नवेसी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 इमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, गौर से देखिए।
क्वेश्चन नंबर 120, दर्ज झेल में से कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा मुआविन होगा? फर्स्ट ऑप्शन है अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम। दूसरा ऑप्शन है लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना। तीसरा ऑप्शन है अपने और अपनी वालिदा के दरमियान होने वाले मकालमा तहरीर करना। और लास्ट ऑप्शन है मुताल्ला करदा नज़म के खालिक का नाम लिखना। दोस्तों, हमारा जो 120 नंबर का सवाल है उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अपने और अपनी वालिदा के दरमियान होने वाले मकालमे को तहरीर करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने आज के इस सेशन में कुल 30 सवालात हल किए हैं, जिसमें से 15 नंबर के जो है तो नज़म और पैसेज देखे हमने, और 15 नंबर की पेडागोजी। इस तरीके से 30 सवालात उर्दू में सब्जेक्ट फर्स्ट में और सब्जेक्ट उर्दू लैंग्वेज फर्स्ट में होते हैं। उसी तरीके से आपको ये 15 नंबर का जो पैसेज होता है, पैसेज और नज़म होती है, उसमें से 15 में से 15 लाना है। और जो पेडागोजी है उसको अच्छी तरीके से अगर आप हल करते हो तो इंशाल्लाह आप 30 में से 30 भी जो है तो नंबरात ला सकते हो। तो यहाँ से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लैंग्वेज सेकेंड का पेपर सेकेंड देखेंगे। लैंग्वेज सेकेंड का उसके जो सवालात रहेंगे वो 121 से 150 तक रहेंगे। तो इंशाल्लाह वो हम कल के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, और जो है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच indeed for your cooperation, and thank you for watching my video. Thank you very much indeed for your cooperation, and have a nice day.